नमो अरिन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो आयरियाणं नमो ओवजायाणं नमो लोए सवे साहुणम। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज इसी बात में बात करेंगे। आज इस पंच नमस्कार मंत्र के बारे में बात करेंगे, पंच परमेष्ठी मंत्र के बारे में बात करेंगे, नवकार मंत्र, महामंत्र, अपराजित मंत्र, क्या क्या कहते हैं, अनादि निधन मंत्र, 84 लाख मंत्रों का जन्मदाता यह महामंत्र है। इसके बारे में कहा जाता है कि जिसने एक बार ध्यान से कर लिया, श्रद्धा से, इस भव सागर से पार कर लेता है। सबसे पहले सुनते हैं हम संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी से। 3 बार श्रवण करते हैं इस महामंत्र का। कहते हैं ऐसे संतों से जब सुनते हैं तो ये कई गुना चमत्कारित ऊर्जावान हो जाता है, हमारे अंदर स्पंदन करता है। सुनते हैं पहले आचार्य श्री के श्रीमुख से। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आय्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये संवसाहूणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आय्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये संवसाहूणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आय्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये संवसाहूणं। हाँ, कब से बोल रहे हैं हम ये मंत्र? हम बचपन से बोल रहे हैं। शायद जब से हमने आवाज हमारे मुंह में आई, हमारे माँ बाप ने ऐसा संस्कारित किया, तब से ही बोलना शुरू कर दिया इस पंच नमस्कार मंत्र को। लेकिन रटते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, जपते हैं, क्या क्या करते हैं, पर इस मंत्र से हम क्या कर पाए, आज तक क्या पा पाए हम इससे, ये सोचने वाली बात है। एक बार कुछ वर्ष पहले आचार्य श्री विद्यानंद जी ने चर्चा में बताया था हमें कि इस मंत्र को 18,432 तरीके से बोल सकते हैं हम, 18,432 तरीके से, और 84 लाख मंत्रों का यह रचयिता है। 84 लाख मंत्र निकले इससे। क्या खास बात है आखिर इस मंत्र के अंदर? सुनते हैं पहले मुनि श्री प्रमाण सागर जी से, उन्हीं के श्रीमुख से इसकी खास बात। नमोकार महामंत्र हमारा मूल मंत्र है। ऐसे हर मंत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, पर सब मंत्रों में नमोकार मंत्र को मंत्राधिराज कहा जाता है। इस मंत्र की ऐसे अनेक विशेषताएं हैं, पर कुछ उल्लेखनीय विशेषता जो नमोकार महामंत्र को अन्य मंत्रों से अलग स्थान प्रदान करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सबसे पहला, ये मंत्र इकलौता ऐसा मंत्र है जो परिपूर्ण मंत्र भी मंत्र है, उसका एक पद भी अपने आप में मंत्र है और एक अक्षर भी अपने आप में मंत्र है। नमो अरिहंतानम से नमो लोए सब साहुणम तक चलो तो भी मंत्र, केवल नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम आदि पद को बोलो तो भी मंत्र, और केवल एक एक पद के अ सी या ऊ सा 5 अक्षर बोलो तो भी मंत्र, और केवल आ बोल दो तो भी मंत्र, सी बोल दो तो भी मंत्र, आ बोल दो, ऊ बोल दो या सा बोल दो तो भी मंत्र। ये नमोकार मंत्र है। कहीं से पढ़ो, जोड़ के तोड़ के तुम निहाल हो जाओगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दुनिया के किसी भी मंत्र के पद को, अक्षर को हीनादिक कर दो, तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, इस मंत्र में कोई भी बीजाक्षर नहीं है। दुनिया के मंत्रों में बीजाक्षर जुड़े होते हैं, इसमें एक भी ओम ह्रीम श्रीम क्लीम आदि बीजाक्षर होते हैं, इसमें कोई बीजाक्षर नहीं। तीसरी विशेषता, इसका कोई देवताधिष्ठित ये मंत्र नहीं है, इसमें कोई देवता नहीं। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, ये कोई देवता नहीं, ये हमारी आत्मा की साधना संपन्न अवस्था है। समझ गए? तो इसका कोई अधिष्ठित देवता नहीं है। और चौथी विशेषता, इस मंत्र की कोई आनुपूर्वी नहीं है। आगे से पढ़ो, पीछे से पढ़ो, बीच से पढ़ो, ऊपर से पढ़ो, नीचे से पढ़ो, कैसे भी पढ़ लो, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 2 4 3 2 1, चाहे जैसे आप पढ़ लो, नमोकार मंत्र पढ़ सकते हो। और इसकी 5वीं और मौलिक विशेषता यह है कि ये मंत्र केवल शांतिक और पौष्टिक कार्यों में काम में आता है, इसका कभी कुप्रभाव किसी पर नहीं पड़ता। ये महामंत्र की विशेषता। सुना आपने मुनि श्री के मुख से 5 खास बातें बता दी इस मंत्र के बारे में। 84 लाख मंत्रों को रचना होती है जिस मंत्र से, आखिर इसमें इतनी खास बातें हैं। हर के जीवन में, हर मुनि के, संत के, मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ घटित होता है इस मंत्र के साथ। ये मंत्र इतना चमत्कारी है
कहीं से शुरू कर दीजिए इसको, पांचवें से, तीसरे से, दूसरे से, पहले किसी पद से शुरू कर दीजिए, यह मंत्र वहीं से शुरू हो जाता है। और यह एकमात्र ऐसा मंत्र है जो कभी किसी का बुरा नहीं करता है और इस मंत्र को जपने वाले का कभी बुरा नहीं होने देता है। ऐसे मंत्र नहीं मिलते हैं। भारत तो है मंत्रों की जननी है, यहां पर मंत्रों पर बहुत आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है और कहते हैं यहां के मंत्रों में इतनी शक्ति होती है। उसी के अंदर एक नमूना ये पंच नवकार मंत्र हमारा, ये पंच नमस्कार मंत्र, महामंत्र, अपराजित मंत्र ये है। आचार्य श्री सन्मति सागर जी ने इस अपराजित मंत्र पर 212 पृष्ठ की महामंत्र नवकार पुस्तक रची है और उसमें अनेक घटनाओं का वर्णन है। उसी में कुछ हम यहां आपको बताते हैं। माता सीता द्वारा अपने सतीत्व की परीक्षा के लिए अग्नि कुंड में कूदने की बात सभी जानते हैं, पर जैन रामायण के अनुसार पतिव्रता सिद्ध करने के लिए माता सीता नमोकार महामंत्र का निर्मल भावों से सुमिरण करते हुए अग्नि में प्रविष्ट हुई और उनकी सत्यता व महामंत्र प्रभाव से अग्निकुंड का दृश्य चंद क्षण में ही सरोवर में बदल जाता है और सीता माता कमल सिंहासन पर विराजमान दिखती हैं। 2 रिद्धिधारी एक शेर को उपदेश देकर मांसाहार छोड़ व्रत धारण कर तीर्थंकर बनने का उपदेश देते हैं, तो वहीं दलदल में फंसी मरणासन हथनी को देख विद्याधर सुरंग वहीं नमोकार मंत्र का श्रवण कराते हैं, यानी सुनाते हैं, तो वह कुछ भव बाद देवी बनती है हथनी और उसका नाम होता है सीता माता। जी हाँ, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं। अब इसी रामायण से श्री राम जी और सुग्रीव के बारे में कुछ बताते हैं आपको। श्रेष्ठपुर में धर्मात्मा सेठ पदम रुचि ने लड़ाई में मरणासन बैल को यही महामंत्र सुनाया था। वह बैल मरकर ऋषभ राजपुत्र हुआ। एक बार ऋषभ विचरण करते हुए वहीं पहुंच जाता है जहां बैल रूप में उसकी मृत्यु होती है महामंत्र सुनने के बाद। वहीं पर वह जिन मंदिर बनवाता है और एक अंतिम शरण का दृश्य जो होता है बैल के मरणासन दृश्य के रूप में, वहां उसकी मूर्ति बनवा देता है। वहीं पर एक बार जाते हुए बाद में पदम रुचि सेठ वहां देखते हैं वो दृश्य को, आनंदित हो जाते हैं, मुस्कुरा जाते हैं उस अतीत पर। जानते हैं आपको वह नमोकार मंत्र सुनाने वाले पदम रुचि सेठ कुछ भवोवाद क्या बनते हैं? हाँ जी हाँ, वही बनते हैं कौशल्या माता गर्भ से जन्म कर श्री राम प्रभु। और बैल जो लड़कर जो नमोकार मंत्र में मंदिर बनाता है ऋषभ, वो बनते हैं राजा सुग्रीव। महाभारत भी आपने देखी होगी और द्रौपदी का चरित्र किसको याद नहीं होगा। वो हस्तिनापुर की राजा धृष्ट की राजसभा में दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्वारा अपनी ही भाभी का चीरहरण। आपने ये समझा था कि श्री कृष्ण जी ने आकर अपनी बहन की रक्षा की और उस चीर को बढ़ाते चले गए, पर जैन मतानुसार तब द्रौपदी माता महामंत्र का चिंतन कर रही थी लगातार और चीर बढ़ता जा रहा था। और इसी द्रौपदी ने पिछले भव में अपनी धोती फाड़कर एक की चोट पर पट्टी बांधी थी। उस हिसाब से उसके कर्मों का भी वह पुण्य तो था। यह तो जानते ही होंगे आप, पारस जिन बालक ने मरणासन नागनागिनी को मरते समय में यही नवकार मंत्र का श्रवण कराया, तब दोनों मरकर धर्णेंद्र पद्मावती बनते हैं और पारस महामुनिराज पर उपसर्ग के समय धरा पर उन्हें अपने प्रयास से उपसर्ग को रोकने का प्रयास करते हैं। राजकुमार जीवंदर ने मरणासन कुत्ते को यह मंत्र सुनाया तो कुत्ता मरकर क्षण भर में सुदर्शन देव बन जाता है और जब युद्ध में जीवंदर हारने लगते हैं तो वही उसको हारते हुए को विजयी बनाता है जीवंदर को, और वह अपने हुए उपकार का जैसे उसे याद करता है। ध्यान रखिएगा, उपकार का कभी बदला चुकाया नहीं जाता है। पर यह तो नमोकार सुनकर एक और सुनिए, सुनकर कल्याण हुआ, लेकिन यहां पर अंजन चोर तो राजमहल में चोरी कर भागता हुआ जा रहा था। सोमदत्त सेठ से नमोकार मंत्र सुना पर उसे याद नहीं रहा, बस वह कहता है जो सेठ ने सुनाया उस पर श्रद्धान करता है और इससे ही उसे आकाशगामिनी विद्या प्राप्त हो जाती है। ये तो बहुत 1, 2, 4 दिए हमने आचार्य श्री की पुस्तक से और प्रथमा युग के कुछ जो बताई बाती घटनाएं से, लेकिन वास्तव में अनंतानंत घटनाएं हैं इसकी मंत्र से, चमत्कारों की। पर हां, निर्मल भावों से करना, कहते ना अच्छा ही अच्छा करता है, पर कान पकड़ लीजिएगा, इसका कभी अपमान मत करिएगा, एक बार भी भूल कर भी सपने में भी मत करिएगा। यह 96 रानी 1000 रानियों का राजा
अतुल्य संपत्ति जो आप सोच भी नहीं सकते, इतनी संपत्ति पूरा विश्व ही आ जाए वह भी उसके लिए संपत्ति थोड़ी थी। ऐसा शुभोम चक्रवर्ती था, एक फल के स्वाद पे पागल हो गया, फल के स्वाद के पीछे चल पड़ा नदी के पार, बीच में नदी पे फंस गई नाव, डूबने लगा। तब उसे कहा गया कि अगर तुझे इससे बचना है तो तुझे पानी पे नमोकार मित्र पैर से मिटा, तू बच जाएगा। पागल हो गया, धर्म को नहीं सोच पाया कि धर्म मेरे साथ जाता है, और उसने पानी पर लिखा और पैर से उस नमोकार मंत्र को मिटा दिया। और क्या हुआ उसका, वेंकटदेव ने तुरंत उसे पकड़ा और उसी में डुबो दिया पानी में। 7वें नर्क में पहुंच गया वो आज। इसलिए कान पकड़ लीजिएगा, सपने में भी कभी भी इसके बारे में अपमान तिरस्कार मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। किसी मंत्र को जपना अलग बात है, और अपमान करना तो कहते हैं कि अपने अपने भव खता करने वाली बात है। और इसका हर पद कहते हैं, आप पे कोई भी ग्रह चढ़ा हो, शनि हो, साढ़े साती हो, राहु हो, केतु हो, सोम हो, चंद्र हो, कोई भी हो ग्रह, उनके निवारण के लिए एक अचूक औषधि है, संजीवनी बूटी है, ये अमृत है, ये हर पद चमत्कारिक है इसका। सुनते हैं संत श्री चंद्र प्रभु जी से कि क्या हर पद बोलता है और क्या निवारण करता है हर पद इस मंत्र का, चमत्कारिक मंत्र का। हाँ, मंत्र नवकार में नमो अरिहंताणम मैंने कहा था, कोई भी व्यक्ति अगर अपने मन की समस्याओं से अगर जूझ रहा है, विकार ज्यादा उठते हैं, सभी लोग ध्यान देकर सुन लीजिएगा, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी जानकारी दे दीजिएगा। अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है वो व्यक्ति मन की उलझनों से परेशान है, बहुत विकार उठते हैं, मैं सब एक्सपीरियंस की बातें बता रहा हूं, मन के विकारों से पीड़ित है, क्रोध बहुत ज्यादा आता है, जलीसी और ईर्ष्या उसके मन में बहुत ज्यादा पैदा होती है, मैं कहूंगा वो आदमी रोजाना केवल सुबह और शाम 9 माला केवल एक ही पद का जाप करते हुए फेरे, और वो है नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम का जाप करते हुए अपनी श्वासोश्वास के साथ उस मंत्र का जाप करते हुए केवल इस एक पद की आराधना कर ले। मेरा दावा है मात्र 27 दिन में वो व्यक्ति आपके सामने लिखित रूप में देने को तैयार हो जाएगा कि उसके मन की जो अवस्थाएं थी वो सुधर गई, बिगड़ी अवस्थाएं सुधर गई, मन के विकार उसके छट गए, मन के भीतर का क्रोध उसका शांत हो गया। नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार हो, हमने अपना शीश, अपना हृदय उनके सामने नतमस्तक किया है, जिन्होंने जीता है अपने आप को, जीता है अपने क्रोध को, जीता है अपने विकारों को। और जब कोई व्यक्ति ऐसे पवित्र सानिध्य में चला जाता है तो भाई लोगों जरा बताओ या सोचो कि कोई भी आदमी अगर ठंडे मौसम में जाकर के बैठेगा तो उसकी बॉडी की गर्मी शांत होगी या नहीं होगी? यस या नो? आपकी बॉडी में बहुत गर्माहट है पर एसी में जाकर बैठ गए तो आपकी बॉडी में शांति महसूस होगी या नहीं होगी? होगी। नमो अरिहंताणम अर्थात एसी में जाकर के अपने आप को ले जाना है, जहां जाने से हमारे दिमाग की गर्मी, उसके पवित्र सानिध्य में आने से हमारे दिमाग की गर्मी अपने आप शांत 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 हो जाएगी। किसी को भी लगता है शरीर में बड़ी दुर्बलता है, शक्ति की कमी है, एनर्जी की कमी है, पावर उसके भीतर कम है, मैं कहूंगा प्रतिदिन 27 दिन तक नमो सिद्धाणम का जाप करके देखिए। अरे न केवल आपको ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी, बल्कि सिद्धियों के साथ भी आपका ताल्लुकात बैठेगा। इतना ही नहीं, अगर आपका मंगल ग्रह भी ज्योतिष के अनुसार अगर आपका मंगल ग्रह भी अगर हावी है, वो मंगल ग्रह भी शांत होगा। नमो अरिहंताणम का जाप करेंगे तो चंद्र ग्रह शांत होगा, नमो सिद्धाणम की आराधना करेंगे तो मंगल ग्रह आपका शांत होगा, नमो आयर्यणम का जाप करने से आपका गुरु तत्व शांत होगा, गुरु ग्रह आपका शांत होगा। किसी को भी अगर लगता है लीडरशिप हासिल करनी है, क्या हासिल करनी है? लीडरशिप। किसी को भी लगता है मैं समाज में नेता बनना चाहता हूं, किसी को लगता है मैं एमएलए बनना चाहता हूं, एमपी बनना चाहता हूं, मैं कहूंगा 27 दिन तक आप नमो आयर्यणम का जाप कीजिए, आपका गुरु ग्रह अनुकूल बन जाएगा। अपने आप आपके भीतर आचार्य जैसी लीडरशिप आपके भीतर अपने आप पैदा
होने लग जाएगी। अगर आपको लगता है आपके बच्चे शैतानी करते हैं, बदमाशी करते हैं, मैं कहूँगा 27 दिन तक उनको नमो उज्जायनम पद का जाप करवाइए और चमत्कार देखिए, उनके संस्कारों में पॉजिटिव असर आना शुरू हो जाएगा। अगर किसी को भी लगता है शनि हावी है, ज्योतिषी ने कह दिया 7.5 लगी है कि 9 मासी लगी है, 7.5 साल तक तेरा शनि तुझ पर हावी रहेगा, मैं कहूँगा चिंता छोड़ो, आप तो केवल घर आओ, हाथ में माला पकड़ लो, एकाग्रता से शांति से अलग वातावरण में चले जाओ और नमो लोये सव्व साहुणम का जाप करना शुरू कर दो। आपका शनि मात्र 27 दिन में अनुकूल बनना शुरू हो जाएगा। चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, कोई भी ग्रह अगर आपका प्रतिकूल हो रहा है, महामंत्र नवकार का जाप आपके ग्रहों को अनुकूल बनाएगा, आपको अंदरूनी तौर पर ताकत देगा और हम सब लोगों को एक नई सिद्धि, एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा हम सब लोगों को प्रदान करेगा। संकटों का सामना करने की ताकत चाहिए तो वो कॉन्फिडेंस आपको नवकार मंत्र से मिल सकता है। वो नवकार मंत्र से आपको वो ताकत मिल सकती है। महज बोला और हो गया नमस्कार? क्या ऐसे ही नमस्कार होता है? हमारे अंदर ना श्रद्धा होती है, ना कषायों की कमी होती है, कलुषता भरी है। कहते हैं जब जंग लग जाता है ना तो उस पर पारस मणि भी आ जाए तो कुछ नहीं कर पाती है। श्रद्धा चाहिए, समर्पण चाहिए, भक्ति चाहिए, वात्सल्य चाहिए और कषायों की निर्मूलता चाहिए। मन वचन काय को एक करना होगा, भक्ति के सागर में डूबना होगा, उसी में इतराते हुए हमें पार लग पाएंगे जब हमारा अंदर यह रस डूब पाएगा। ये जो भक्ति है ना, ये लानी होगी, ये कहीं बाजार में नहीं मिलती, हमें अंदर आना होगा, बाहर से अंदर की यात्रा होगी, तब पंच नमस्कार होगा, तब हमें कह पाएंगे हम अरिहंतों को नमस्कार करते हैं, सिद्धों के साथ सर्व साधु को नमस्कार करते हैं। बगैर भक्ति के कुछ नहीं होगा। वात्सल्य, प्रेम, श्रद्धा, समर्पण सब कुछ लाना होगा, तब हमारे मंत्रों का चमत्कारिक शक्ति हमारे अंदर महसूस हो पाएगी। सुनते हैं संत श्री चंद्र प्रभु जी क्या कह रहे हैं इसके बारे में। किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है कि घर में ऐसा रोग आ चुका है जो रोग जा नहीं रहा, मैं उस हर व्यक्ति से कहूंगा कल सुबह ही उसका चमत्कारी प्रभाव और प्रयोग कीजिए। सुबह अपने सामने गंगा जल एक कटोरी में लेकर के बैठ जाइए और नवकार मंत्र 27 बार इसका सुमिरन करके गंगा जल में 3 फूंक मारिए, अपने घर में छिड़काव कर दीजिए, जो रोगी है उसको पिला दीजिए, हाथों हाथ चमत्कार देखिए और चमत्कार ये मिलेगा कि उसके रोग में कमी आने लग जाएगी, उसका जिसोरा होने लग जाएगा, दिल में अपने आप सुकून मिल जाएगा। आपको लगता है कि कोर्ट में आपका केस चल रहा है, सामने वाला झूठा है पर फिर भी आप पर हावी हो रहा है, आप केवल एक काम कीजिए, नवकार मंत्र को लाल शाही से कागज पर लिख करके अपने गले में ताबीज बना करके उसे बांध लीजिए और चमत्कार देखिए। सामने वाले की ताकत अधूरी हो जाएगी और आपकी ताकत दुगुनी हो जाएगी। यही है महामंत्र नवकार का प्रभाव, उसकी शक्ति, उसकी ताकत। किसी को भी लगता है उसके घर में वास्तु दोष है, कोई वास्तुविद आया और उसने कहा अमुक दिशा में तेरे घर में ये दोष, ये कमी, मैं कहूंगा तोड़ फोड़ की चिंता छोड़ो, तोड़ फोड़ मत कराओ। आप तो केवल घर में 2 में से कोई एक जगह है, अगर किसी की गलत नजर पड़ रही है तो घर के बाहर मेन दरवाजे पर, और अगर घर के अंदर का कोई भी वास्तु दोष है तो घर के बीच आंगन में नवकार मंत्र। घर के अगर बाहर किसी की गलत नजर पड़ती है तो आप मार्बल के पट्ट पर या जैसलमेर के पीले पत्थर पर आप नवकार मंत्र खुदवाइए, घर के बाहर उसे फिटिंग करवा दीजिए। कैसी भी गलत नजर क्यों ना डालने वाला क्यों ना होगा, वो गलत नजर वापस चली जाएगी और घर के केंद्र बिंदु में जो सेंटर पॉइंट है वहां पर अगर आप नवकार मंत्र को लगवा देंगे, चमत्कार देखो, बिना कोई तोड़ फोड़ किए घर का वास्तु दोष अपने आप चला जाएगा। यही इसका चमत्कार है।
कि जिसने भी इसकी शरणागति ले ली ये हर व्यक्ति को पार लगा देता है। ये तो हमारे मम्मी पापा की तरह है। जैसे कोई बच्चा मम्मी को अपना हाथ पकड़ा दे तो चिंता मुक्त हो जाता है, जैसे कोई बेटा पापा को हाथ पकड़ा दे तो चिंता मुक्त हो जाता है। पापा ने हाथ पकड़ लिया, अब आगे चिंता करने की कहाँ जरूरत। नवकार मंत्र को अगर हमने अपनी अंगुली पकड़ा दी, अब ये उसका टेंशन है कि वो हमारे घर की वो दुर्दशा कैसे मिटाए, वो कमजोरी कैसे मिटाए। अब ये सोचना तो नवकार मंत्र का काम है। यह तो हम सभी जानते हैं कि यह प्राकृत भाषा का है और इसकी रचना आर्य छंद में हुई है। अनादि निधन मंत्र है ये। इस मंत्र में 35 अक्षर, 58 मात्राएं, 34 स्वर और 30 व्यंजन हैं। इन 35 अक्षरों के कारण ही नमोकार व्रत के अंदर 35 उपवास किए जाते हैं, यानी हर अक्षर का एक एक उपवास, जो किसी भी पंचमी, नवमी या 14 को शुरू किया जा सकता है। सुख समृद्धि का प्रतीक है ये नवकार मंत्र। और एक सवाल उठता है हर के मन में कि पंच परमेष्ठी में सबसे उच्च स्थान सिद्ध परमेष्ठी का है, फिर सबसे पहले अरिहंत को नमस्कार क्यों किया गया है? यूं ही नहीं बनाया गया है, अनादि निधन मंत्र बना है। अचूक कारण है इसके पीछे। संसार रूपी सागर को पार करने के लिए दिव्य उपदेश सब जीवों को अरहंतों द्वारा ही दिया जाता है। अद्भुत चमत्कारिक अपराजित मंत्र है ये। हमेशा कृपा करने वाला है, दयालु मंत्र है ये। हर के लिए कुछ ना कुछ देने वाला है। लेकिन जब तक इसकी अर्थ क्या है इसका, अरहंतों को नमस्कार हो, नमो अनंताणम, सिद्धों को नमस्कार हो, कि यही है? एक बार ऐसी ही चर्चा हो रही थी आचार्य श्री विद्यानंद जी से कुछ वर्ष पहले, तो उन्होंने इसको खुलकर बताया। उन्होंने कहा ये नहीं है, जब तक आप किसी चीज का अर्थ नहीं जानते हैं आप उसमें डूब ही नहीं सकते। आप तब तक गहन ज्ञान नहीं है उस चीज का, तब तक उसको बोलने का फायदा नहीं हो पाता है। उन्होंने बताया कि इसके अंदर 5वें पद में लिखा है लोए सव्य। यह अंत्य दीपक होता है। अंत्य माने अंत में, आखिर में। और दीपक का जैसे होता है, आप अंधेरे में सबसे आखिर में रख दो तो पूर्व का सब में प्रकाशित कर देता है। इसी तरीके से जो लगाया है इसको हमें सब में लगाना होता है। जैसे है नमो सव्य, नमो लोए सव्य सावणम, जैसे बोला है आपने, नमो लोए सव्य अरहंताणम, यानी लोक के सभी अरहंतों को नमस्कार हो, लोक के सभी सिद्धों को नमस्कार हो, लोक के सभी आचार्यों को नमस्कार हो, लोक के सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो, लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो। इसका अर्थ यह है, यह नहीं कि हमने अरहंत सिद्ध बोल दिया। उन्होंने बताया कि आप जो भी करते हैं, जो मंत्र पढ़ते हैं, जो पूजा पढ़ते हैं, जो लाइन पढ़ते हैं, उसका अर्थ पहले जानिए तब आगे बढ़िए, ये उन्होंने बताया। और इसके बारे में 4 खास बातें बताई हमें संत श्री चंद्र प्रभु जी ने। 4 खास बातें इसके बारे में, मंत्र के बारे में, जरा सुनिए उनसे क्या है। नवकार मंत्र की साधना के लिए सार रूप में छोटी छोटी 4 बातें समझ लो। हम आराधना कैसे करें इसके लिए, नंबर 1, सबसे पहले इसके विधि का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, सब लोग बोलो तो, विधि का ज्ञान। नंबर 2, स्थिति का ज्ञान। नंबर 2, स्थिति का ज्ञान। नंबर 3, शुद्धि का ज्ञान। नंबर 3, शुद्धि का ज्ञान। और नंबर 4 जिसकी जरूरत होती है वो है आस्था, श्रद्धा की जरूरत। नंबर 1 पहला है विधि का ज्ञान। नवकार मंत्र की आराधना या साधना, नवकार मंत्र नहीं कोई भी मंत्र ले लो, हम सभी मंत्रों की इज्जत करते हैं, सभी मंत्रों का सम्मान करते हैं और हमारा मानना है हर मंत्र में बहुत बड़ी ताकत छिपी हुई है। नवकार मंत्र में तो ताकत है ही, सभी मंत्रों में ताकत है। आप सोचो नवकार मंत्र की ताकत को समझो तो सही। आज जैन धर्म में इतने सारे फिरके, इतने सारे संप्रदाय, इतने सारी परंपराएं हैं, इन सारी परंपराओं को जोड़कर रखने वाली कोई ताकत क्या महाराज है? महाराजों के बलबूते तो ये धर्म बटा। क्या शास्त्र है? शास्त्रों के बलबूते तो ये धर्म बटा। क्या परंपरा है? अरे परंपराएं तो 50 तरह की बन गई, पर इन सारी परंपराओं के बावजूद, संतों के फिरकों के बावजूद, कोई एक ताकत ऐसी रही जिसने सारे फिरकों को फिर भी जोड़ कर रखा। वो ताकत है महामंत्र नवकार, जिसने थानकवासी, मंदिर मार्गी, तेरापंथी, श्वेतांबर, दिगंबर जो भी है सबको एक सूत्र में पिरो कर रखा, और वो है महामंत्र नवकार। कोई ये ना समझे जैनों का मंत्र है
इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ नमो जैन अरिहंताणम, नमो जैन सिद्धाणम। अरिहंतों में, सिद्धों में, जो भी अब तक सिद्ध बुद्ध मुक्त पुरुष हुए, महान लोग हुए, सब इसमें आकर के समाविष्ट हो गए। जिन्होंने भी आत्म विजय हासिल की, अपनी ऊंचाइयां हासिल की, वो सारे महापुरुष नमो अरिहंताणम में आ गए। सारे सिद्ध बुद्ध मुक्त आत्माएं नमो सिद्धाणम में आ गई। सारे संसार में जो भी दिव्य आचार्य हैं वो सभी इस नमो आयरियाणम में आ गए। जो भी संसार में दिव्य जीवन जीने वाले साधु संत साध्वी जी महाराज हैं वो सभी इस नमो लोई सब सावणम में आ गए। ये कोई संप्रदाय का मंत्र नहीं है, कोई मजहब का मंत्र नहीं है। ये मंत्र जरूर जैन धर्म वालों ने दिया है, पर दिया सारे विश्व के कल्याण के लिए है। जो जपेगा नवकार काज उसके अपने आप सिद्ध होते चले जाएंगे। अगर जैन होकर के भी कोई आदमी अगर रोजाना नवकार मंत्र का जाप नहीं करता, वो आदमी अपने मां के पेट में ही रह गया। 3 सवाल उठते हैं हमारे मन में सीधा। नमस्कार किसको कर रहे हैं? कब इस मंत्र का जाप कर सकते हैं? और मिलेगा क्या? जैनी सारे व्यापारी होते हैं, जब तक एक के दो नहीं मिलते हैं वो कुछ नहीं करता। यह हमारी खास बात है जैनियों की। पहली बात है किसको नमस्कार किया गया है। वैसे एक बात क्लियर कर लीजिए इस बात को, यह मंत्र जैनों की बपौती नहीं है, अनादि निधन मंत्र है ये। अगर हमारी संस्कृति अनादि निधन कही जाती है, बहुत पहले की है, और इसी तरीके से यह मंत्र भी अनादि निधन है। इसमें कहीं लिखा ये आदिनाथ का है, महावीर का है, पारस का है, शांति राम भगवान जी का है, चंद्रो किसी मंत्र, इसमें यह भी लिखा कि श्री राम का है, श्री कृष्ण का है, इसमें कहीं किसी का नहीं। जिनमें ये गुण मिलते हैं आपको अरिहंत के, सिद्ध के, आचार्य के, उपाध्याय के, साधु के, वह सबको नमस्कार करते हैं हम। निर्मल भावों से नमस्कार सभी के लिए है जिसमें यह गुण मिलते हैं। जिसने चारों कर्मों को हाथ नष्ट कर दिया है वह अरिहंत को हम नमस्कार करते हैं। जो ऐसे साधु हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, परिग्रह नहीं है, ब्रह्मचारी हैं, पूरे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सत्य को बोलते हैं, पांचों करते हैं, वह सबको नमस्कार करते हैं। ऐसे आचार्य को नमस्कार करते हैं। इसलिए कभी मत करिए जैनों का मंत्र है, हर के पीछे कुछ ना कुछ लिखा होता है, लेकिन यह किसी व्यक्ति विशेष मंत्र है ही नहीं है। इसमें हम याचना भी नहीं करते, हाथ जोड़ के हम कोई भीख नहीं मांगते हैं, ना कुछ कहते कि भगवान तू ये देगा तो मैं वो करूंगा। इसमें कहीं याचना की बात नहीं है, ना कोई इच्छा करी है कि भगवान मुझे सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, शांति चाहिए, विकास चाहिए, दुकान चाहिए, मकान चाहिए, बच्चा चाहिए, आदमी चाहिए, बहू चाहिए। कोई इच्छा भी नहीं है, ना कोई वांछा है इसमें कि मैं जीना चाहता हूं, लंबी उम्र चाहिए, या मुझे वांछा है भगवान मुझे जल्दी मृत्यु दे दे। इसमें कहीं कुछ नहीं है। यह हमारी निर्मल भाव को प्रतीत करता है। बात आती है कि हमने इसको जप कब करें, मंत्र कब करें? क्या भगवान की मूर्ति सामने मंदिर में प्रवेश करते हुए करें, भगवान के सामने करें, जिरवाड़ी खोलते हुए करें, जिरवाड़ी बंद करते हुए करें, या कब करें? जब शुभ मुहूर्त हो तब करें, किसी साधु के सामने करें? खास बात है इसमें, कहते हैं जब यह मंत्र पढ़ते हैं तो आपकी अपवित्रता अपने आप खत्म हो जाती है। मंगल पाठ में पढ़ते हैं रोज हम, उसके अंदर अपवित्र अपवित्र हुआ, इसमें पढ़ते ही हैं हम कि यह मंत्र ऐसा है। आप सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, कब हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बैठे हो, कहीं भी हो, आप शुद्ध वस्त्र में हो, नहाए नहीं हो, बगैर नहाए हो, आप कुछ भी कर रहे हो, लेटे हो, बैठे हो, खड़े हो, जा रहे हो, आ रहे हो, दुकान पे बैठे हो, घर पे कर रहे हो, कभी भी कर रहे हो, आप चिंतन इसका कभी भी मन में कर सकते हैं, कभी भी अच्छे भावों से लिख सकते हैं। हाँ, कहते हैं ना, अगर आप 10 वाट की रोशनी लाते हो कम मिलती है, 100 वाट लाते हो रोशनी ज्यादा मिलती है। शुद्ध वस्त्रों से, शुद्ध भावों से करते हो, अनंत गुना फल मिलता है। ये हमारे ऊपर ही है। लेकिन इसको आप जितनी बार मर्जी मन के अंदर चिंतन करते रहें, इसको हम शुद्ध भावों से, शुद्ध निर्मल से, मन वचन काया को एक करके, सारी बातों को छोड़ के बाहर के संसार से उतरकर अंदर के संसार में आते हैं, तो इसको हम कभी भी जप सकते हैं। छोटा हो, बड़ा हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी कभी भी जप सकता है। इस मंत्र में यह खास बात है। और बात आती है, अंतिम बात आती है कि मिलेगा क्या, इसका रिटर्न क्या देगा भगवान हमें। इसको कोई भगवान का तो नाम लिया नहीं हमने कि भगवान महावीर मुझे दे देना, भगवान पारस मुझे दे देना, भगवान आदिनाथ मुझे दे देना, हे देवी मुझे दे देना, पद्मावती देवी दे देना। कौन सी देवी मांगना, किसी देवी का नाम लिख लेते हैं, कई लोग देवी का नाम ले लेते हैं। तो क्या इससे मिलेगा क्या? इससे कहते हैं अपने आप सब कुछ मिलता है। 84 लाख योनियों में जन्म कर लगा रहे हैं, उससे पार पाना है तो इसी में आना होगा। ये संसार का सागर है, इसे दूसरे तट पर जाना है, पार होना है तो इसी से पार होना पड़ेगा। अरे जब आता नहीं है तब भी इसको सिर्फ श्रद्धा कर ही मंत्र से कल्याण हो जाता है। जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है। इस संसार की चारों गति से एक हम पंचम गति में चले जाते हैं। कहना आसान है,
समझाना आसान है, करना आसान है। हम भी इसको जिंदगी भर से जपते आ रहे हैं पर कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी श्रद्धा भी इतनी मजबूत नहीं हुई, हमारे अंदर भावना इतनी निर्मल नहीं हुई, हमारी भक्ति इतनी प्रगाढ़ नहीं हुई जितनी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। हमें अपनी श्रद्धा को पकड़ करना होगा, हमें अपनी भक्ति को मजबूत करना होगा, समर्पण करना होगा, अंदर से सरलता लानी होगी, हमें बाहर से अंदर उतरना होगा। दूसरी की देखा देखी माला नहीं पलटनी है, यूं यूं मोटी पलटते रहे हो गया काम। जपना है तो एक बार का नमोकार मंत्र 10 बार 1000 बार की मालाओं से भी श्रेयस्कर है, बशर्ते आपका मन वचन का है उस एक माणिक पर लग जाए। देखिएगा इस बार इसका भाव समझने के बाद, अर्थ में उतरने के बाद क्या इस मंत्र का लाभ मिलता है। सुख समृद्धि आती है, शांति आती है, आनंद आता है, यह हकीकत है। आप एक बार शांति से माला कर लीजिए और फिर अपने अंदर का परिवर्तन स्वयं देख लीजिएगा, क्या चमत्कार होगा इसका आप महसूस कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। सादर जय जिनेंद्र।